हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को प्यार भरा नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल यानी मैथ बाई राजकुमार बघेल सर। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सीखा था, लेकिन आज हम एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा होगा, तो मैंने एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं तो आप ध्यान से समझना है। ठीक है, तो सभी आ जाओ, सभी जल्दी से आ जाओ, कॉपी पेन उठा के बैठना है आपको, ऐसे नहीं बैठना है, नहीं तो मेरा थप्पड़ तुम्हारे पास आ जाएगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करता हूँ। तो प्रश्न पहला मेरा दे रखा है, त्रिभुज ABC, कोई हमारा एक त्रिभुज है ABC में कोण B मेरा 90 का है, AB बराबर मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इन तीनों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ABC त्रिभुज मैंने तभी बताया था बेसिक में कि इसमें हमारा समकोण त्रिभुज बनता है। कैसा बनता है? समकोण त्रिभुज। तो बेसिक में मैंने बताया था, तो जिस बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास देख के आना आप। ओके, तो मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, तो उसने कह दिया मुझे B 90 का देना है। तो मैंने क्या किया, B ये तो हमारा 90 का कंफर्म हो गया। ठीक है, B हमारा 90 का है। उसके बाद बचा मेरा A और B, तो मैं चाहे A इसको दे लूँ चाहे इसको दे लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरह से हमारा सही हो जाएगा। तो मैंने अपनी सुविधा के अनुसार इसको एंगल दे लिया A। देखो, अब यहाँ से मैंने देखा कि साइन ए चाहिए मुझे, कॉस ए चाहिए और टेन ए चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए। तो मैंने बताया जो कोण होगा उसके सामने का, जो कोण होगा उसके सामने की जो भुजा होगी वो मेरे पास लंब होगी, मैंने बताया। लेकिन आप जब इसको कोण ए मानोगे ना, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है? ये, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार। कड़ हमारा सेम रहेगा, कड़ नो चेंज रहेगा। ठीक, तो बात क्लियर। तो मैंने अपनी सुविधा के अनुसार से ए मान लिया, फिर इसे सी मान लिया। तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या दे रखी है, देखो ए बी बराबर मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर मेरे पास 12 सेंटीमीटर, और हमारे पास ए सी नहीं है। तो हमें क्या लगाना है? पैथागोरस की थ्योरम। क्या लगानी है? पैथागोरस की प्रमेय। तो मैंने चिल्ला चिल्ला के याद करवाई थी। ऐसा कोई बच्चा जिसे फॉर्मूला याद नहीं है पैथागोरस थ्योरम का, वो जरा से हाथ खड़ा कर दे। तो त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पैथागोरस प्रमेय से, पैथागोरस प्रमेय से। तो सभी समझें पहले, उसके बाद नोट डाउन करना है। ठीक है, समझना है फोकस करके आपको। मैंने त्रिभुज ABC में पैथागोरस थ्योरम मैंने बताया था। क्या होता है पैथागोरस थ्योरम? मैंने बताया कड़ का स्क्वायर। तो मैंने क्या कर लिया, कड़ का स्क्वायर लिख लिया बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस मेरे पास है लंब का स्क्वायर। तो मैंने लंब का स्क्वायर लिख लिया। देखो आधा कड़ मेरे पास नहीं है, कड़ क्या है? AC, जो मुझे फाइंड आउट करना है, निकालना है। क्या है? निकालना है। आधार मेरे पास क्या है? AB है, कितना? 5 है, तो 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर मैंने बताया आपको कम से कम स्क्वायर 30 तक याद होने चाहिए आपको, और क्यू कम से कम 10 तक, और पहाड़े कम से कम 30 तक। तो लंब का स्क्वायर कितना है मेरे पास? 12 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो जिसको स्क्वायर याद नहीं होते हैं, तो मेरी एक वीडियो है, तो उस पर याद क्या करना, शॉर्ट ट्रिक से आप स्क्वायर किसी का भी निकालते हो, 2D8 वालों का। तो 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 12 का 144, कितना होता है? 144। AC बराबर, AC का स्क्वायर बराबर, इसको मैंने ऐड किया 169। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो कि ये किसका स्क्वायर होता है। तो आपने कह के बता दिया कि ये 13 का रूट उठेगा, इससे स्क्वायर उठेगा, इधर रूट आ जाएगा। तो AC बराबर क्या आ जाएगा? 13। क्या आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। तो AC कितना आ गया मेरे पास? 13। AC कितना आ गया मेरे पास? 13। ठीक है, आया समझ इतना? अब मुझे निकालना है साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए। तो साइन ए बराबर, तो ऐसा कोई बच्चा से फॉर्मूला नहीं याद है, मैंने बताया था किसे याद करके आना है? लाल बट्टे कक्का को। किन्हें याद करके आना है? लाल बट्टे कक्का। जो ये याद नहीं कर पाए तो कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। कल ही बताया था मैंने, फॉर्मूले याद करके आना है। ठीक है, तो साइन क्या होता है? लंब बट्टे कड़। लंब कितना है मेरे पास? 12 है, कड़ मेरे पास 13 है, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद पूछा है कॉस का, तो कॉस ए बराबर, तो कॉस ए क्या होता है? आधार बट्टे कड़। आधार कितना मेरे पास? 5, कड़ के मेरे पास 13 है।
और कॉस हो गया मेरे पास, तीसरा पूछा है टेन, क्या पूछा है टेन। तो टेन ए क्या है, टेन ए बराबर है मेरे पास, टेन ए क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 12/5। तो सारा क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आया, नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट, कहीं नहीं गया था मैं, यहीं था, ठीक है। सोच रहे हो सर कहाँ चले गए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसे मैं रफ करता हूँ। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो आपको सारा समझ में आ गया, अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, तो आगे चलो। देखो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न 2, मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखोगे, ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। जब मेहनत करेंगे तभी हम चमकेंगे। तो इसमें दूसरे क्वेश्चन लिखा है त्रिभुज ABC, क्या लिखा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण भी समकोण है। जल्दी क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। कोण भी क्या है, समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो हमें किस किस का मान चाहिए, तो साइन ए, टेन ए, कॉसेक ए तथा कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो आई होप आपने भी क्वेश्चन लिख लिया होगा ये, ठीक है। तो मैंने लिखा है, ठीक है। अब सब इधर ध्यान दें, नोट करना बंद करें। तो त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। तो मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री समकोण से शुरू होती है, समकोण त्रिभुज से। तो हमें कौन सा त्रिभुज बनाना है, समकोण। तो सभी आप साथ साथ बनाते चलो। तो समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने, ठीक। क्या बनाया है, सब समकोण त्रिभुज, ठीक है। वो कहता कुछ नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, वो कह रहा है वो करते जाना। B समकोण है तो मैंने B समकोण दे लिया, चाहे A ऐसे दे लो चाहे B ऐसे दे लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे A दे लिया, ऐसे C दे लिया, ये मेरे पास 90 होगा। अब पढ़ते हैं आगे। A भी कितना है 4 सेंटीमीटर दे दिया उसने, तो मैंने लिख दिया। BC कितना है मेरे पास 3 सेंटीमीटर दे दिया है, मैंने लिख दिया। उसके बाद आता है CA कितना है 5 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया। कुछ ने पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी है, क्योंकि हमें सारी वैल्यू फाइंड आउट है, तो लगाना क्यों, ठीक है। तो क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इधर देखना आप इसमें थोड़ा, क्योंकि इसमें एक एंगल चेंज है, तो A, तो हमें ध्यान रखना हम इसके थ्रू अभी चल रहे हैं। तो A, जब ये वाला कोण लेंगे तो सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। मैंने क्या कहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब ये A वाला कोण लेंगे सामने की भुजा किसके अकॉर्डिंग होगी, कोण A के अनुसार सामने की भुजा लंब होगी, ठीक। तो मैंने क्या, लंब क्या होता है, साइन क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में नहीं लिखना हो, जिसको नहीं याद है ना वो मेरे हाथों से कुटने वाला है, यू नो। तो लंब बट्टे कड़, तो मैंने क्या लिखा, लंब। तो लंब कितना है मेरे पास 3 और कड़ कितना है मेरे पास 5, तो 3/5 आ गया, क्लियर। दूसरा क्या था, टेन, क्या है टेन ए। तो टेन ए कितना है मेरे पास, देखो टेन क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है 3, आधार मेरे पास 4 है, तो 3/4 आ गया, ठीक। अब यहां से देखो याद रखना है, ये कोसेक सी चेक करना है मेरे पास,
कॉस सी है, ये क्या है, इसे सही कर लेना, कॉस सी है, ठीक है। तो कॉस सी, अब देखो यहाँ पे एंगल मैंने कहा चेंज हो गया, क्या आ गया, सी आ गया। तो समझना आप, हमने ए को जब माना कोण तो सामने की भुजा ये लंब थी, किसके अकॉर्डिंग, जब ए को कोण मान रहे। अब देखो मैंने कहा कोण, मैंने कहा है तुमसे जो कोण होगा उसके सामने की भुजा लंब होगी, ठीक है। हम ये वाला कोण लेते रहे तो ये लंब होती, ठीक। तो कोण जब ये लेंगे तभी लंब होगी, जब कोण ये नहीं लेंगे तो ये लंब नहीं होगी, ठीक है। सब में नहीं होगा, जब ये वाला कोण लिया है। तो जब ये वाला मैंने कोण लिया तो सामने की भुजा क्या है, ये वाली, ठीक है। ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ये कड़, कड़ हमेशा सेम रहता है, आधार और लंब में चेंज हो जाता है। तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस क्या होता है, ये तो वही लाल बट्टे का तो कभी चेंज होने नहीं है। तो आधार बट्टे कड़, देखो आधार कौन सा है, सी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग आधार मेरा ये है 3, ध्यान रखना ये वाला, ठीक है। क्योंकि इस अकॉर्डिंग से चल रहे थे, जब इस कोण से चल रहे थे तब ये लंब था, ठीक है। जब ये वाला कोण लेंगे तो सामने की भुजा, हमेशा ध्यान रखना कोण के सामने की भुजा लंब होगी। तो 3 लंब है मेरे पास, और आधार कितना है, यहाँ लंब 3 को ही हो क्या, कॉस निकालना सही, आधार कितना है मेरे पास 3 हो गया, कड़ कितना है मेरे पास 5 हो गया, 3/5 आ गया। दूसरा है मेरे पास कॉट सी, देखो कॉट सी क्या है, अब देखो सामने की भुजा लंब ये है, आधार ये, कड़ ये, कॉट क्या होता है tan का उल्टा, मतलब क्या कर दें इसको, आधार ये क्या है, आधार को ऊपर लिखेंगे और कड़ को नीचे। आधार कितना है, आधार 3 है और कड़ मेरे पास 4 है, तो 3/4। समझ में आया, ठीक। तो नोट करो सभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूं। तो अगले क्वेश्चन में भी नोट कर रहा हूं, आप भी नोट करिए। प्रश्न 3 पढ़ते हैं, क्या है प्रश्न 3, ठीक, क्या है प्रश्न 3, क्या है प्रश्न नंबर 3 मेरा क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर, क्या दे रखा है मेरे पास त्रिभुज, आप भी नोट डाउन करते हैं ना साथ साथ को क्वेश्चन को, ठीक है। जिनके पास बुक है वो अपनी बुक में पढ़ें, जिनके पास नहीं है तो मैं क्वेश्चन सारा लिखते जा रहा हूँ, आपको वहाँ से पढ़ना है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, कोण पी क्या है, समकोण है, कोण पी समकोण है यदि पी क्यू √3 सेंटीमीटर, पी आर 1 सेंटीमीटर तथा क्यू आर 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर हो, तो साइन क्यू कॉस क्यू tan आर और साइन आर का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने भी नोट कर लिया हो क्वेश्चन, तो समझो क्या है। पहले क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है यदि पी क्यू बराबर √3 सेंटीमीटर, पी आर 1 सेंटीमीटर, क्यू आर 2 सेंटीमीटर हो, तो साइन क्यू कॉस क्यू tan क्यू साइन आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया, रीड कर लिया, तो अब इधर फोकस कर लो, ठीक है। तो मैंने कहा कि हमें तो क्या एक ट्रिक मैंने बताई, हमें तो क्या बनाना है, समकोण। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समकोण के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसने कह दिया P 90 का है, तो आपने पता है कि P पॉइंट यहाँ होने वाला है, 90 का कह दिए फिक्स है हमारा, ये चेंज नहीं हो सकता। उसने कह दिया समकोण है, P समकोण है या 90 का है, तो या 90 के बराबर है, तो ये मेरा फिक्स हो गया। अब देखो, चाहे मैं Q इसे दे लूँ चाहे R इसे दे लूँ, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो Q मैंने इसे दे लिया और R इसे दे लिया, ये फिक्स नहीं है। देखो R यहाँ आप यहाँ भी ले सकते हैं, Q यहाँ भी,
कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। पी क्यू कितना दे रखा है मेरे पास, पी क्यू √3, पी आर 1 सेंटीमीटर, और क्या है मेरे पास क्यू आर है 2 सेंटीमीटर, क्या है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, साइन क्यू, क्या चाहिए साइन क्यू। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया क्यू कोण कहाँ पे, देखो क्यू यही तो है, तो इसके अकॉर्डिंग कोण के सामने की भुजा लंब, कौन सी लंब हो जाएगी, ये वाली लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, कड़ तो हमारा सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ से लंब बट्टे कड़, लंब कितना है मेरे पास 1, कड़ कितना है मेरे पास 2, तो किसका आ गया साइन क्यू का वैल्यू आ गया मेरे पास। साइन क्यू के बाद आता है कॉस क्यू। तो कॉस क्यू क्या होता है, कॉस क्यू मैंने कहा फॉर्म लाल बट्टे का बार बार नहीं लिखूंगा मैं, आपको याद होना चाहिए क्या होता है, क्या आधार बट्टे कड़। कॉस क्या होता है आधार, आधार क्या है मेरा गाने वाला आधार नहीं फॉर्मूले वाला, √3, और क्या है मेरे पास कड़ कितना है 2। कॉस क्लियर हो गया। अब देखो, अब आप ये मत कर देना कि tan r है, अब क्या निकालना हमें tan r। तो tan r आप क्या कैसे निकाल दो, इसके अकॉर्डिंग नहीं निकालना, आप कोण कौन सा लेना है हमें, ये कोण लेंगे, तो इसके सामने की वजह ये क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, कड़ तो मेरा मैंने कहा सेम रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अब tan है, tan क्या है मेरे पास लंब बट्टे आधार। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर लाल बट्टे कक्का को लिख दो, लो तो हमने क्या किया लाल बट्टे कक्का लिख दिया। ठीक है, कक्का को मन छोड़ना बस। तो क्या है लंब बट्टे आधार, क्या है लंब, तो मैंने कहा कोण के सामने की भुजा लंब आधार, तो क्या है √3/1। ठीक है, और 1 से भाग दूंगा √3 में, तो कितना आएगा मेरा √3। ठीक है, आया क्लियर। अब निकालना है साइन आर, क्या निकालना है साइन आर। ठीक, तो साइन आर को देखेंगे, तो साइन आर मैंने कह दिया ये लंब हो गया, ये कड़, साइन क्या होता है लंब बट्टे कड़, क्या होता है लंब बट्टे कड़, लंब कितना है √3, कड़ मेरे पास 2 है। ठीक है, सारी चीजें निकाल ली, समझ में आया, नोट डाउन करो 1 मिनट में केवल। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसे रफ करता हूं। जिस किसी बच्चे को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में क्या कर दे, कमेंट करके बता दे कि ये क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो मैं तब तक पानी पीता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 हो गया 4, तो मेरे साथ आप ही नोट डाउन करते जाना 4। तो लिखा है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ABC, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, क्या है कौन सी समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर क्या है मेरे पास 24 सेंटीमीटर हो, तो साइन B tan B और है हमारे पास cos A का मान ज्ञात कीजिए। नोट डाउन कर लिया होगा आपने भी, तो सबसे पहले पढ़ते हैं फिर इसे करते हैं। तो मैंने क्या त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, तो हमें कौन सी समकोण है,
तो क्या करना है, हमें कोण बनाना है। उसने कह दिया कि ये समकोण है, तो हमने ये फिक्स हो गया, ये समकोण सी हो गया। चाहे आप इसे ए दे लो, चाहे इसे बी दे लो, चाहे इसे मैं बी दे दूं, इसे मैं बी दे दूं, चाहे मैं इसे दे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ए बी सी। अब देखो क्या दे रखा है वैल्यू, ए बी बराबर कितना है 26, बी सी बराबर क्या है मेरे पास, बी सी है 24, ए सी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, सारी वैल्यू लिख ली मैंने, सेंटीमीटर लगा दो। अब हमें चाहिए साइन बी का मान, किसका चाहिए, साइन बी बराबर, साइन बी बराबर। ठीक है, तो मैंने कहा साइन बी कोण कौन सा हमारा बी है, तो इस कोण को देखना है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये वाली लंब हो जाएगी, ये इसके लिए आधार हो जाएगा, और ये कड़ तो मेरा सेम रहता है, मैंने बताया। ठीक, तो साइन क्या होता है, लंब वट्टे कड़। अब नहीं लिखूंगा, क्या होता है, लंब वट्टे कड़। लंब कितना है यहाँ पे 10 है, रूट कितना और कड़ कितना है मेरे पास 26 है। ठीक है, ये हो गया, काट सकते तो काट देना, काट दो, 2 पंजा 10 और 2 एकन 2, 2 3 6, कितना जाएगा 5/13 साइन बी का मान। उसके बाद निकाला टेन बी, क्या है टेन बी। तो टेन बी के लिए एंगल बी है, तो बी यही कड़ होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो टेन क्या होता है, टेन क्या होता है, लंब वट्टे आधार। क्या होता है, लंब वट्टे आधार। तो आधार लंब कितना है 10 है, आधार 24 है। इसके बाद 10 5 बार कटेगा, ये 2 1 2, 2 दूनी 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो टेन बी बराबर 5/12 आया। उसके बाद दे रखा मेरा कॉस ए, क्या है कॉस ए। अब कॉस ए को इसके अकॉर्डिंग 1 निकाल बैठना, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा आपको यहाँ फोकस करो कि जो कोण होगा उसको लेंगे। कोण बी है तो बी को देखा। ठीक है, तो मैंने कहा कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो इसके सामने भुजा लंब क्या है, ये क्या हो जाएगी, अब ये कड़ हो जाएगी, ये मेरा आधार रहेगा। ठीक है, ये सॉरी ये लंब हो जाएगी, ये मेरा आधार है, ये कड़ तो नो चेंज होता है। ठीक, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है बताओ जल्दी से, आधार बट्टे कड़। ठीक है, तो ऐसे निकाल लो, लो लाल बट्टे कक्का को लिख दिया। ठीक है, तो क्या है आधार बट्टे कड़। क्या है आधार कितना है मेरे पास, देखो इसके अकॉर्डिंग 10 है, और कड़ क्या है, कड़ मेरे पास 26 है। ठीक है, 5 बार और ये 13 बार, 5/13 आ गया। आया सामने, नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, मैं ऐसे रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में नोट डाउन करता हूँ, आप भी करना। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर और AC बराबर √2 सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर हो तो साइन A और tan C के मान बताइए। के मान बताइए।
तो आपने नोट डाउन कर लिया, तो इसे रीड करते हैं। त्रिभुज ABC में बी समकोण है, भुजा AB और BC बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी AB और BC दोनों 1 सेंटीमीटर की हैं, और रूट C मेरा AC बराबर रूट C है, ठीक है। तो B समकोण है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो मैंने क्या कर लिया, समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक। तो जिसमें क्या है, B मेरे पास 90 का है, तो B मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे A लिख दिया, ऐसे C लिख दिया, कुछ भी लिख लो, ये हमारा फिक्स है, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं। AB बराबर 1 सेंटीमीटर का, BC बराबर 1 सेंटीमीटर का है, और ये रूट 2 है, ठीक है। ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर का है। कितने का है, 2 सेंटीमीटर का। तो 2 सेंटीमीटर का मैंने लिख दिया, ठीक। हमें मान चाहिए किसका, छोटा सा, जल्दी कर ले। साइन ए कितना है मेरे पास, साइन ए, तो मैंने क्या देखना है, मैंने कहा ये वाला एंगल लेना है, तो इसके सामने हो जाइए लंब हो जाएगी, ये आधार और ये कर्ण। तो साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, तो 1/√2। इसका निकालना है tan c, क्या निकालना है, tan c। तो ये वाला लेंगे कौन, इसके सामने हो जाइए लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। tan निकालना है, tan क्या होता है, लंब बट्टे आधार, क्या होता है लंब। लंब कितना है मेरे पास, ये है, आधार क्या है 1, तो 1/1, तो 1 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1। तो हमारा क्या आ गया, साइन ए और tan c दोनों आ गए। नोट डाउन करो, छोटा तो क्वेश्चन था। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं, आप भी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5, 6 होगा, 6 हो गया, 6 होगा। तो लिखो, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, कोण Q क्या है, समकोण है, क्या है, कोण Q समकोण है। भुजा PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, क्या है 3 सेंटीमीटर। PR बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो cos P tan P तथा cos R के मान बताइए, cos R के मान बताइए। क्या करना है, cos R के मान बताने, ठीक है। आपने भी नोट डाउन कर लिया होगा। तो पढ़ता हूँ, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है, समकोण है। तो कोण Q समकोण दे रखा है, तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है। तो मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। तो मुझे क्या करना है, इसे क्या देना है मुझे, Q, इसे चाहे P दे दूँ, चाहे मैं इसे R दे दूँ, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है, ठीक। तो ये मेरा फिक्स है, ये कितना हो गया, 90, कितने का हो गया, 90 का। तो वैल्यू देखो, PQ कितना, 4 सेंटीमीटर, QR है मेरे पास 3 सेंटीमीटर, और ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसमें कह रहा है cos P, तो मैंने बताया cos P क्या है, तो आप फोकस क्या करना, कोण, कौन सा, P वाला। तो इसके सामने हो जाइए, लंब होगी, ये आधार होगी, ये कड़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कड़ हो जाएगी। तो क्या करना है, निकालो। cos P क्या होता है मेरे पास, आधार बट्टे कड़, क्या होता है, आधार। आधार कितना है मेरे पास, आधार है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, कट जाएगा, 4/3, आधार बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़ कहाँ है, कड़ ये 5 है, आधार बट्टे कड़। cos P हो गया।
उसके बाद निकालेंगे tan p, क्या निकालेंगे tan p, tan p तो p यही रहेगा मेरे पास, ये सामने भुजा लंब कर्ण और लंब आधार और कर्ण, ठीक है। tan क्या होता है, tan लंब बटे आधार, लंब कितना है मेरे पास 3, आधार कितना है मेरे पास 4, ठीक। और उसके बाद निकालना है हमें cos r, क्या निकालना है cos r, क्या निकालना है मैंने cos r निकालना। तो cos देखो एंगल कौन सा आ गया, ये आ गया, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये मेरे पास लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसके सामने भुजा लंब, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, कर्ण मेरा सेम रहेगा। तो क्या होता है, तो इसमें क्या है cos क्या होता है, तो cos के लिए लो फिर लिख दे रहा हूँ लाल बट्टे का, तो हमें क्या लेना ये वाला, तो लंब बट्टे कर्ण, सॉरी आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है मेरे पास 3, कर्ण कितना है मेरे पास 5, ठीक। तो ये हमारा कितनी वैल्यू, सारी वैल्यू हो गई, नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब समझो एक पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो प्रश्न में नोट करता हूँ सबसे पहले, तो प्रश्न पहले क्या दे रखा है, तो प्रश्न लिखूंगा मैं, नंबर ऐसे नहीं डालूंगा। क्या है समझो, इसमें क्या है, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 7 से 12 तक मैं 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, क्या दिया है, एक दिया है तो अन्य 2 निकालिए, क्या निकालना है, अन्य 2 अनुपात निकालिए, या ज्ञात कीजिए। नोट डाउन कर लिया, आप भी नोट डाउन करो जल्दी से, ठीक है। समझना क्या है, देखो अब मैं थोड़ा समझाऊँ तो क्वेश्चन लिखूंगा आगे। इसमें देखो हमारे पास क्या, हम सिर्फ केवल यहाँ पे 3 की बात करेंगे, साइन, कॉस और टेन, ये हमारे मेन होते हैं। देखो अब 3 है, कभी ये दे रखा होगा तो हमें ये दोनों निकालेंगे, कभी ये दे रखा होगा तो ये दोनों निकालेंगे, कभी ये दे रखा हो तो ये दोनों निकालेंगे, ठीक है। 3 अनुपात का मतलब है ये तीनों का अनुपात दे रखा है, एक दे रखा होगा और 2 हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, 7 से 12 तक यही चीज़ें हैं। तो प्रश्न 7, पहले 7 लिखूँ, क्या लिखूँगा, प्रश्न 7। तो प्रश्न 7 क्या कह रहा है, प्रश्न 7 कह रहा है मेरे पास साइन ए, क्या है मेरे पास, साइन ए बराबर कितना है 1/11, और कुछ नहीं दिया, हमें कह रहा है अन्य 2 निकालिए, यानी कि कॉस निकालना है और टेन निकालना है। तो मैंने कहा समकोण त्रिभुज बना लो, क्या बना लो, समकोण त्रिभुज। तो मैं समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक। तो क्या बनाना, समकोण त्रिभुज बनाना, बना लिया, ठीक है। तो आपने क्या करना, यहाँ पे देखना ये एंगल ए है, ठीक है। तो मैंने ए यहाँ दे लिया, फिर चाहे बी यहाँ दे लो, चाहे सी यहाँ दे लो, तो मेरे पास एंगल ए है। तो हमने क्या पढ़ा है, लाल बट्टे कक्का, ये लंब है, ये कड़ है, यानी कि ऊपर वाला क्या होता है लंब और ये कड़,
ठीक है। लंब मेरे पास 1 है, कड़ 11 है, ठीक है। निकालना क्या है मेरे पास ए बी, तो अब क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम से दिया, हमने कहा बताया कड़ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कड़ कितना है मेरे पास, एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर कर दिया, बराबर क्या है आधार ए बी का स्क्वायर, और लंब क्या है मेरे पास बी सी का स्क्वायर, तो मैंने बी सी का स्क्वायर लिख दिया। तो मेरे पास ए सी हमारे पास 11 है, 11 का स्क्वायर, ए बी कितना हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है, और बी सी का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये किसका होता है मेरे पास 121 121, और यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 1 होता है। 1 को इधर लाएंगे प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर बराबर, तो 121 माइनस का 1, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या 120, ठीक है। स्क्वायर हटाया यहाँ से क्या कर दिया, ए बी बराबर रूट लगा दिया, रूट 120, ठीक है। तो रूट 120 लिख दिए हमने, ठीक। तो क्या आया, अब इसे क्या कर लो, रूट में से निकालना होगा, ठीक है। किस में से, रूट में से निकालना होगा, तो निकाल लो रूट में से, कैसे निकालेंगे देखो, तो ए बी बराबर देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कितने होते हैं 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, 6 पन्ना 30, 30 दूनी 60। अब देखो पेयर जिसका बनना है वो बाहर निकल आएगा, देखो इसका एक का पेयर बनना है 2 का, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, और 15 कितने हो जाएंगे मेरे 15, ठीक है। तो क्या आ गया, रूट ए बी बराबर कितना आ गया मेरे पास 2 रूट 15, ठीक है। यहाँ निकालना समझ नहीं आया तो एलसीएम लिया ना आपने, एलसीएम लेके से देखो ऐसे सीख लो, नहीं आपको समझ आया तो एलसीएम ले लो आराम से, लासा तो लिया 2 से काट लो, 6 बार कट जाएगा यानी 60 बार, 2 से काट लो 30 बार कट जाएगा, और 2 से काट लो कितनी बार कटेगा 15 बार कट जाएगा, और फिर क्या कर लो, और 3 से काट लो 5 बार, फिर 5 से काट लो 1 बार कट जाएगा, किससे 1 बार। देखो ये इसके पेयर बन जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, क्या बन जाएगा पेयर बन जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, देखो कितने आ जाएंगे 3 दूनी 6 पन्ना 30 आएगा, तो हम मिस्टेक हो गया, सही कर लेना, 120 लाना है 60 वो, ठीक। तो मेरे पास क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो मैं ऐसे कर लो, तो इसका पेयर बन गया, तो 1 बाहर आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 6 पन्ना 30, कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो समझ आया, तो मिस्टेक हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे कर लो। अब देखो किस सारी वैल्यू आ गई मेरे पास, ये आ गई रूट 2 रूट 30, ठीक। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है अन्य, देखो अब साइन है, अब निकालना है मेरे पास कॉस है, क्या निकालना है कॉस है, कॉस है क्या है आधार बट्टे का आधार कितना है मेरे पास 2 रूट 30 अभी निकाला है, और 11, ठीक है। और फिर रह गया 10, क्या रह गया 10, ठीक, क्या रह गया 10 तो 10 क्या है मेरे पास लंब बट्टे आधार, लंब 1 है, आधार कितना है 2 रूट 30, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखो समझ जाना, ठीक है। सिर्फ इन क्वेश्चन में 3 पे ही बात करेंगे, चौथे की बात नहीं, साइन कॉस और टेन। अब तुम कंफ्यूज हो जाओ कि हमें सेक भी चाहिए, कॉट कैसे समझेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ से पढ़ना है 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो पहले वाले मेन होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है इन तीनों के, कभी ये दे देगा तो ये दोनों निकालने, ये दे देगा, ठीक है। तो नोट डाउन करो, तो आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। प्रश्न 8 क्या है, प्रश्न 8 देखते हैं। देखो प्रश्न 8 क्या कह रहा है, कॉस बी बनाओ, क्या दे रखा है कॉस बी बराबर है मेरे पास
12/13, 12/13, ठीक है। तो हमें समकोण त्रिभुज बनाना है, तो बना लिया मैंने, ठीक है। तो देखो बी अपनी सुविधा के लिए इसे बी दे लो, इसे सी दे लो, चाहे इसे ए दे लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, देखो ये होता है लाल बट्टे कक्का। क्या होता है? लाल बट्टे कक्का, इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो कोस क्या होता है? आधार बट्टे कण। आधार कितना है मेरे पास? 12 है। कण कितना है मेरे पास? 13। निकालना क्या है मुझे? ए बी ए सी निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? त्रिभुज ए बी सी है, पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगानी पड़ेगी। त्रिभुज ए बी सी में, किसमें? ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। क्या? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है इसमें? देखो कण का ऐसे, कण मेरे पास क्या है? ए बी का स्क्वायर, आधार क्या है मेरे पास? बी सी का स्क्वायर, और लंब क्या है मेरे पास? ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये है मेरे पास 13 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर लूँगा मैं? बी सी क्या? 12 का स्क्वायर, और प्लस ए सी मुझे निकालना है, ठीक है। इसका करूँगा तो 169, 113 का एक 169 होता है, इसका 144 होता है, प्लस ए सी का स्क्वायर। जिसको स्क्वायर नहीं आते हैं स्क्वायर याद करो, नहीं तो मेरा स्क्वायर वाला वीडियो उसको देखो तब आओ, ठीक। तो देखो 144 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो ए सी स्क्वायर यहीं रहेगा, तो 144 को इधर लाएंगे तो किसका? माइनस का था, प्लस का था, माइनस हो गया। तो ए सी स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से 5 में 5 बचेंगे, 9 में से 4 जाएंगे 5, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, ठीक है। स्क्वायर एट्स पर रूट लगा देंगे, तो ए सी बराबर √5, √25। तो रूट से निकालेंगे तो ए सी का मान कितना आ जाएगा? 5। क्या आ गया? 5 आ गया। ए सी मेरे पास 5 आ गया। कितनी ए सी आ गई? 5। तो हमें निकालना क्या है? कॉस तो दे रखा है, तो हमें साइन नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? तो साइन ए। क्या नहीं? साइन ए। साइन ए क्या होता है? लंब बट्टे आधार, 5/13 साइन ए हो गया। अब मेरे पास tan ए नहीं है। क्या नहीं है? tan, सॉरी ये क्यों निकालना? बी निकालेंगे। क्या? tan बी। तो tan बी निकाल लो, tan बी, ठीक है। tan क्या होता है? बी ए वाले एंगल हैं दोनों, बी ए लंब हो जाएगा, ये आधार ये कर्ण, तो लंब बट्टे आधार, ठीक है। लंब कितना है? 5/12, ठीक है। तो दोनों निकाल लिए, समझ में आया? नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। तो कॉपी पेंसिल लेके बैठना, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, फिर मेरे हाथों से कुट कटा जाए कोई, अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि सर्दी वैसे ही बहुत पड़ रही है। कुछ नोट नहीं करोगे तो रेपटा तुम्हारे पास ही आएगा। सर्दी में लगता है बहुत तेज, तुम्हें भी पता है। 8 हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्या कह रहा है मेरे पास? 9 है कॉस, क्या है? थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या है? कॉस थीटा बराबर है 2/5। क्या है? 2/5, ठीक है। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, त्रिभुज लगाना है, ठीक है। क्या है? मैं नाम दे दूंगा ए बी सी, कुछ भी दे लो, इसमें हमारा थीटा है, तो आपको ये तो 90 रहेगा, आप इसे क्या मानना? थीटा मान ले। क्या मान लेना? ये 90 रहेगा, थीटा किसे मानना है? इसको मान लेना, ठीक है। क्योंकि थीटा ये मान लेंगे तो ये थीटा ये मानेंगे, तो इसके सामने का कोण ये क्या हो जाए मेरे पास? लंब, ये कर्ण, और ये आधा, ठीक है। तो कॉस क्या होता है? कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस क्या होता है? ये होता है मेरे पास आधार बट्टे कर्ण। तो आधार मेरे पास 2 है, कर्ण मेरे पास 5 है। निकालना क्या है? लंब निकालना है। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या आती है? कर्ण। कर्ण क्या है मेरे पास? ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये क्या होता है मेरे पास? यानी कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। ए सी कितना है मेरे पास? 5 का स्क्वायर, और यहाँ से ए बी निकालना, ए बी कितना है मेरे पास? 2 का स्क्वायर, और बराबर प्लस बी सी मुझे फाइंड आउट करना है, तो बी सी का
स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरे पास 25 और ये कितना हो जाता है मेरे पास 4 प्लस का BC का स्क्वायर, ठीक। तो 4 को इधर लाएंगे तो 25 माइनस का 4 हो जाएगा तो BC का स्क्वायर, ठीक है। 25 में 4 तो घटा लेते होगे तो कितना आ जाएगा BC का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 में से 4 जाएंगे 21, कितना आ जाएगा 21। स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट चढ़े जाता है तो BC बराबर कितना आ जाएगा √21, कितना आ जाएगा √21, ठीक है। तो BC क्लियर होगा। रूट ये 21 किसी से नहीं, कोई बाहर नहीं निकलेगा तो चुपचाप क्या लिख दो 21 लिख दो, ठीक है। अगर रूट में से निकाल सकते हो तभी निकालना, लेकिन रूट में जो आ जाए वही रख देना, ठीक है। आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो यहाँ क्या सीख रहे हैं, जीरो टू हीरो। जो मैथ में जीरो होते हैं उन्हें हीरो बनाया जा रहा है, ठीक। मेरे पास कॉस है, कॉस है और चाहिए क्या मेरे पास साइन, क्या चाहिए, अब साइन निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है, लम वट्टे कड़, लम कितना √21, कड़ क्या है मेरे पास 5, और निकालना टेन थीटा, क्या निकालना टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा लम बट्टे आधा, लम कितना है मेरे पास √21, आधार मेरे पास 2 है। समझ में आया, ठीक। नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। कुछ नहीं, इसी सीरीज के 7 से लेके 12 तक क्वेश्चन है, नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक। फिर आगे चलते हैं, रफ कर दें। ओके, तो आगे 10 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं डाउटिंग क्लास रख लूँगा एक दिन की, ठीक है, संडे की, जिस दिन के। अब यहाँ से कब देखो, यहाँ समझ लेना मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास डेली आएंगी, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, थोड़ा बता दूं तब आगे कराऊंगा, मंडे टू फ्राइडे यानी कि सोमवार से शुक्रवार के लिए, ठीक है। शनिवार संडे को 2 दिन आपकी क्लासें ऑफ रहेंगी, तो उसमें क्या करना, जो पुरानी वाली क्लासेस हैं उनको देखना है और क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आया समझ। जो भी भाई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जो डेली की क्लास अपडेट होती है वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, मेरे चैनल जो भी देखता है मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है, ठीक। इतना तो मेरा फ़र्ज है तो तुमसे ले लूँगा, लाइक बनता है। लाइक के बाद एक अच्छा सा कमेंट, कैसा लग रहा है मेरी मेहनत आपको, जो मैंने नया ये प्लेटफॉर्म चालू किया है, जो यूट्यूब ने हमें तुम्हें सक्सेस किया, ठीक है, तो एक कमेंट बनता है, ठीक। दूसरा बात, जो क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, क्या जो भी क्वेश्चन जितने भी मैं कराऊंगा, अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम एक चैनल है उसे डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ऐप है उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक। क्या करना, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना। करने के बाद आप उसमें सर्च मारना तो क्या है, माँ शारदे कोचिंग क्लासेस करके क्या है एक ग्रुप है, क्या है कोचिंग क्लासेस करके क्या है एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप को जाके सब्सक्राइब कर लेना, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पे आपकी PDF आ जाएंगी। समझ में आया, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 9 हो गया, 10 देखते हैं। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे। 10 कितना है मेरे पास, साइन ए, क्या है साइन ए बराबर क्या है 3/4 है, क्या है साइन ए बराबर क्या है 3/4 है, ठीक है। तो क्या करना है मुझे, समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसे ए दे दो, ठीक है, इसे बी दे दो, इसे सी के दो, ये 90 का हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो थोड़ा सा ही नहीं बना है, टेढ़ा मेढ़ा बन गया, बी और सी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, लंब बट्टे कड़ होता है। ये लंब कितना है मेरे पास 3 है, कड़ कितना है मेरे पास 4 है। निकालना क्या है, ये तो 90 हो जाएगा, आधार निकालना। तो त्रिभुज ABC में पैथागोरस प्रमेय से
पैथागोरस प्रमेय से, पैथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पैथागोरस प्रमेय क्या होती है, मैंने बताया कर्ण का से, कर्ण क्या है मेरे पास, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक, आ गया समझ में आपको। तो AC क्या है मेरे पास 4 का स्क्वायर बराबर BC क्या है मेरे पास 3 का स्क्वायर प्लस AB क्या करना है मुझे निकालना है, फाइंड आउट करना, तो AB का स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख लिया। ये मेरे पास 16 है, ये 9 हो जाएगा प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। 9 को उधर लाएंगे, प्लस का है तो माइनस का आएगा, AB का स्क्वायर बराबर, तो 16 में से मुझे क्या करना है, 16 में से मुझे 2 घटाएं, तो AB का स्क्वायर बराबर 16 माइनस का 9, 16 में से 9 घटा दो जल्दी से, AB बराबर कितने आ जाएंगे, किसी ने नहीं बता पाया। AB का स्क्वायर 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बच जाएंगे, तो AB स्क्वायर हटेगा इधर, तो उस पर √7 आ जाएगा, ठीक। AB का मान कितना आ गया, √7, सारे वैल्यू आ गया। तो हमारे पास साइन का है तो cos A और tan A निकालना है इस सीरीज में, ठीक है, तो निकाल लो। तो साइन A तो है मेरे पास, तो क्या निकालना मुझे, cos A। cos A क्या होता है मेरे पास, cos A होता है आधार बट्टे कर्ण, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो एक बार फिर लिखता हूँ, मुझे मेहनत करनी है, ठीक है, आपको भी करें, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना √7, कर्ण क्या है 4, ठीक है। उसके बाद आता है tan A, क्या आता है tan A, tan A क्या होता है लंब कितना है मेरे पास 4, आधार कितना √7, ठीक। तो मैंने दोनों निकाल दिए इसी सीरीज के, ठीक है। तो 10 तो मैंने करा दिए, 2 क्वेश्चन आपको नोट दूंगा करने के लिए, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो पहले ऐसे नोट डाउन करो, तब आगे चलते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया हो, तो मैं रफ करता हूँ सबसे पहले, तब थोड़ा बात करेंगे उसके बाद। तो प्रश्न 11 क्या है, प्रश्न नंबर 11, tan C बराबर 1/3, tan C बराबर 1/3, और 12 क्या है मेरे पास, 12 क्या है tan phi, क्या ये फाई क्या होता है, अगर 0 को 2 भागों में चाकू से काट दूँ, देखो काट दिया, फाई हो गया, और क्या है 40/9, कितना है 40/9, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के मिलते हैं, जो क्या करोगे काम करोगे, ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा, ठीक है। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो लाइक तो मुझे बनता है, और कमेंट अच्छा सा, ठीक। पहले 2 ये क्वेश्चन करना, ठीक है। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो, फ्री में सारा जो भी है, सारा ये 10 क्लास का जो भी है सब होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा आपके पास, ठीक है। जिसको भी PDF चाहिए, जो क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने बताया टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, और इस पर आप सर्च मारना माँ शारदे कोचिंग क्लासेस करके एक ग्रुप है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो जितनी भी आपकी वीडियो, जितनी भी आपकी क्या है वीडियो भी डाल दिया करूँगा, और सब क्लासेस भी अपलोड, और जो PDF है वो भी कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।